एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ कुष्मांडा एजुकेशन। जैसे हिंदी में एक मुहावरा है कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ये मुहावरे का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हरियाणा HCS 2021 का नोटिफिकेशन है, जो काफ़ी दिनों के बाद आया है, यानी काफ़ी दिनों के बाद दिखा है। लेकिन देर से ही सही HCS 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। एंड सो गॉट अस टू द मून, and moon even in the darkness it shines the brightest. So we choose to go to the moon in the decade and to the other things, not because they are very easy but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and power and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win. So when we dare to dream, we achieve great things. So aim for the moon. If you miss, you may hit a star. So stay positive, work hard and make it happen and crack HCS 2021. So 156 पोस्ट हैं HCS 2021 के नोटिफिकेशन में। सो HCS आपके 48 हैं एंड DSP आपकी 7 पोस्ट हैं एंड ETO आपके 14 हैं एंड DFSO जो है आपके 5 हैं, ए क्लास तहसीलदार आपके 4 हैं एंड ARCS जो है आपके 1 हैं, AETO आपके 5 हैं एंड TM जो है 3 हैं एंड BDPO जो है आपके 46 हैं एंड आपके जो AEO है आपके 21 है एंड टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 156 हैं। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट जो नए चेंजेस हुए हैं HCS एग्जाम्स के सिलेबस में, जो पैटर्न में, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो HCS का नोटिफिकेशन आ चुका है आपका 26 फरवरी 2021 को, और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो है आपकी 3 मार्च 2021 एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है, यानी आपको फॉर्म फिल करके 2 अप्रैल 2021 तक जमा कराने होंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट आपकी कौन सी है जहां पे आपने अप्लाई करना है फॉर्म को फिल करके, वो है hpsc.gov.enus, यानी आप भारती को वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एंड डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन्ड वेबसाइट, यानी नो अदर मींस मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी ऑनलाइन आवेदन भरने का जो निर्देश है वो सारे इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। कौन सी पे? hpsc.gov.enus, और आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, केवल इसी पे फॉर्म फिल करना है आपने और सबमिट करना है। एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, यानी द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड अप टू 2 अप्रैल को आपने 12 बजे से पहले आवेदन जमा कराना है। एंड द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन e-एडमिट कार्ड वेल बिफोर द commencement of the examinations, यानी the e-admit card will be made available on the website, यानी hpsc.gov.in पे ही आपका एडमिट कार्ड भी आएगा for downloading by the candidates, and no admit card will be sent by post, कोई भी पोस्ट के द्वारा आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, केवल इसी वेबसाइट पर जाकर आपने अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले जो है उम्मीदवारों को ई एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कौन सी वेबसाइट पर? hpsc.gov.enus, और इसी पे जाकर अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना होगा, पोस्ट के द्वारा आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो 3 स्टेजेस होंगे इस एग्जाम की। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट क्या है। लाइकली टू बी कंडक्टेड इन मई टू जून 2021 एंड मेन रिटन एग्जामिनेशन जो है लाइकली टू बी कंडक्टेड इन अगस्त 2021, यानी जब भी प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, यानी अगर थोड़े बहुत डिले भी होते हैं तो आपका जुलाई या अगस्त तक जा सकता है, नहीं तो कंफर्म है ही जब नोटिफिकेशन आ गया है। तो हमेशा प्रीलिम्स के 3 महीने बाद आप मान के चलिए मेन रिटन एग्जाम होता है, और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, इट मींस इंटरव्यू जो है वो भी टू बी अनाउंस्ड लेटर, बाद में होगा। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट सेंटर्स टू बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्सेज, एंड द कैंडिडेट शुड नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन्ड, यानी जो है उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केंद्र बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी आपको सेंटर मिलेगा आपने वहीं जाके एग्जाम देना होगा, आप अपनी चॉइस से कोई भी सेंटर
नहीं बदल सकते हैं। उसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है केवल स्क्रीनिंग के लिए होंगे एंड इट शैल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स, यानी इसमें 2 पेपर शामिल होंगे 200 मार्क्स के, 100 मार्क्स ईच। एंड इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 जो है आपका जनरल स्टडीज का होगा 100 मार्क्स का, और पेपर 2 जो है आपका सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा। Both the question papers shall be of objective type, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 आंसर होंगे, आपने एक राइट आंसर को टिक करना होगा। एंड ईच पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, और जीएस का भी 2 घंटे का पेपर होगा और आपका सी सेट का भी 2 घंटे का पेपर होगा। एंड बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी सेट बायलिंगुअल, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, तो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से जो अपने क्वेश्चंस हैं वो पढ़ पाएंगे क्योंकि बायलिंगुअल होंगे। एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क जो है शैल बी डिडक्टेड, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। द पेपर जो है 2nd जो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। आपने मार्क्स लाने हैं सी सेट में, एंड यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने केवल 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। एंड So the result of preliminary examination shall be based on the marks obtained in paper first only, providing that the candidate has scored 33% marks in civil service aptitude test paper 2nd। यानी जो है आपको पेपर फर्स्ट यानी जनरल साइंस के पेपर पर ही रिजल्ट आपका निर्भर करता है, क्योंकि सी सेट आपका केवल क्वालिफाइंग है। मैं बार बार बता रही हूँ, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए काफी इजी है। एंड द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैटेगरी wise candidates on the basis of marks obtained by them in the subject of general studies paper 1 only, and providing that the candidate has scored 33% marks in civil services aptitude test paper 2nd. The marks obtained in preliminary examination will not be counted towards final selection, यानी फाइनल सिलेक्शन में केवल आपके जनरल साइंस के मार्क्स जो है काउंट होंगे। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है एज लिमिट्स का। नाउ 18 years old will be eligible, जो पहले 21 year old था, अब 18 year old के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एंड द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी शुड नॉट बी लेस देन 18 year एंड नॉट मोर देन 42 year of age on or before 1/1/2021. For the post of DSP, a candidate should not be less than 18 years and not more than 27 years of age on or before 1/1/2021। यानी जो उम्मीदवार है डीएसपी के पद को छोड़कर 1/1/2021 को या उससे पहले 42 वर्ष या 42 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और डीएसपी के पद के लिए जो उम्मीदवार की उम्र है वो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और जो है 27 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। एंड एविडेंस ऑफ एज जो है द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट देयर इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज, यानी उम्र का सबूत जो है मैट्रिक प्रमाण पत्र और समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र उस उम्र के सबूत के लिए एकमात्र स्वीकार्य दस्तावेज है। आपका 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी मेन एग्जाम में जो आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है वो अब 23 सब्जेक्ट्स में से ना चूज करके आपने 6 और सब्जेक्ट जो नए हैं उनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उनकी लिस्ट जो है वो अब 29 सब्जेक्ट्स की हो गई है, जिसमें आपके एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स जो है will now be a part of the syllabus for the Haryana Civil Service Executive Branch and Allied Services Examination on the pattern of the UPSC Civil Service Examination। यानी मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्रबंधन, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र और सांख्यिकी अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर जो है हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा और संबंध सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। सो टोटल जो है आपके 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए जो आपने मेंस में ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वो है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया।
सो टोटल 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपने एक ऑप्शनल चूज करना है और उसके आपके 2 पेपर होंगे। मेंस एग्जाम में सब्जेक्ट आपका एक ही रहेगा। तो कौन से सब्जेक्ट में से आपने चूज करना है वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंजाबी लिटरेचर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपका संस्कृत लिटरेचर हो गया, जूलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया एंड आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स। सो इट शुड बी नोटेड दैट नो चेंज इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट सो ऑप्टेड विल बी अलाउड एट एनी स्टेज। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैकल्पिक विषयों में किसी भी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी जो भी आप एक बार सब्जेक्ट चूज कर लेंगे उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश हो गया एंड इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे एंड हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एसे एंड जनरल स्टडीज, इसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज्ड ऑफ 4 पेपर्स ऑफ कन्वेंशनल essay type which shall be of 3 hours duration each, यानी मुख्य लिखित परीक्षा जो है निबंध प्रकार के जो 4 पेपर हैं वो सब इसमें शामिल होंगे, प्रत्येक की 3 घंटे की अवधि होगी। इसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस कोई भी नहीं हुआ है। एंड द कैंडिडेट शैल राइट देयर आंसर इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स। द पेपर्स इन जनरल नॉलेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड शैल बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शनल and the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers, and the papers in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the optional, and the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers. The paper in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the option exercised by the candidate, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English. The candidate shall not be allowed the option to answer these paper in any other medium, यानी अभ्यर्थी जो है भाषा या साहित्य के पेपर को छोड़कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने जवाब लिखेंगे। सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषयों में पेपर जब तक अन्यथा निर्देशित नहीं होंगे किसी उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के लिए आधार पर या तो हिंदी या इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया जाएगा या हिंदी में। मतलब आपने मेंस की जो लैंग्वेज है वो एक ही रखनी है। ये नहीं है कि आप एक पेपर हिंदी में दे रहे हैं जीएस का और आप ऑप्शनल है जो वो आप इंग्लिश में दे रहे हैं, नहीं। अगर आपने इंग्लिश मेंशन किया है तो जीएस का पेपर भी आपने इंग्लिश में देना है और आपका ऑप्शनल मान लो हिस्ट्री है वो भी आपने इंग्लिश में देना है, और हिंदी मेंशन करी है लैंग्वेज तो आपने जीएस का भी हिंदी में देना है और आपने हिस्ट्री भी हिंदी में देना है। तो लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी। उम्मीदवारों को किसी अन्य माध्यम में इन पेपरों का जवाब देने का कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा। करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma and Sri Lanka, केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देशों, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी से जो पलायन कर चुके हैं एंड भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से जायर, इथोपिया और वियतनाम जो है सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो सेम है, 75 मार्क्स का ही रहेगा। नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही और शी ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल रिटन पेपर्स एंड अ स्कोर ऑफ मिनिमम 33% मार्क्स ईच इन हिंदी
इंक्लूडिंग हिंदी एसे एंड इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश जो है वो इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे पेपर्स कंपल्सरी पेपर्स। यानी किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू या कॉल लेटर जब तक नहीं आएगा या जब तक नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कि वह कम से कम 45% जो है मेंस एग्जाम में मार्क्स ना प्राप्त कर ले और मिनिमम जो है 33% जो है हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होंगे निबंध सहित उनमें वो अंक प्राप्त ना कर ले, तब तक उसकी कॉल लेटर नहीं आएगी। और एट लास्ट आपका द फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 675 मार्क्स में से आपको मार्क्स जो है लेने हैं और मेरिट में आना है एंड कीपिंग इन व्यू द प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज पोस्ट्स एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट्स। यानी अंतिम चयन जो है मुख्य लिखित परीक्षा जो है वो आपके इंटरव्यू और मेन परीक्षा दोनों को मिलाकर जो है तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट। इस तरह से आपने जो भी ये नोटिफिकेशन आया है इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, तो वो चेंजेस आपने ध्यान पे रख के 2021 का जो HCS है वो क्रैक करना है। प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद आप मेंस पे आएंगे, तो पहले हमने प्रीलिम्स के लिए जो है तैयारी करनी है, बिल्कुल अपना 100% देना है और उसके लिए आपने जो है ये सब चेंजेस जो है इनको इंक्लूड करके आपने तैयारी करनी है। और उसके बाद जो मेंस में चेंजेस हुए हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक सब्जेक्ट लेकर आपको चेंजेस बताऊंगी, क्योंकि आपने एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है और हर स्टूडेंट को जो है वो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या चेंजेस हुए हैं उसे जानकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए मैं जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में जैसे अब वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया है और उसमें कौन से सेक्शन और यूरोपियन हिस्ट्री आ गई है, तो इस टाइप से मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। तो आपने प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए हमारी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हमारी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं और एक डेमो आपको फ्री दी जाएगी, चाहे आपने ऑनलाइन एडमिशन लेना है और चाहे ऑफलाइन लेना है। और तो डेमो के लिए आप हमारे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबरों पे, हमारी साइट जो है kushmanda.com पे भी विजिट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी HCS एग्जाम 2021 से रिलेटेड है तो आप हमें कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो थैंक यू। All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper and NAIB Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab TCS, HPAS. You can also crack all the exams with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा